हाय एवरीवन, मैं नऊ मलिक आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपकी प्यारी सी और छोटी सी क्लास में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं कुछ कला से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में, यानी कि फोक पेंटिंग्स के बारे में। अलग अलग राज्यों से कुछ ऐसी कलाएं उभरी है जिनको मुझे लगता है कि पुराने अपने इतिहास के टाइम पे महिलाएं लाइक अपने घर को, अपनी दीवारों को सजाने के लिए यूज़ किया करती थी, अपनी कला को निखारती थी। लेकिन आज के टाइम पर उनका एक अलग ही, कहते हैं ना कि एक अलग ही स्वरूप निखर के आया है। तो आज हम कुछ ऐसी ही फोक पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे जो भारत के अलग अलग राज्यों से निकली है। बिना देरी के शुरू करते हैं। उम्मीद है कि आपकी प्यारी नऊ मैम का ये 10 मिनट शो, यानी कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आती होगी, और अगर पसंद आती है तो आप इसको शेयर जरूर करते होंगे अपने बाकी दोस्तों में। सबसे पहले शुरू करते हैं मधुबनी पेंटिंग, द मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ आवर इंडिया। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग को जो पहले टाइम पर महिलाएं किया करती थी, पहले महिलाओं के द्वारा ही इस पेंटिंग को आपका क्या किया जाता था, परफॉर्म किया जाता था। ठीक है, उनके द्वारा इसको बनाया जाता था। आज के टाइम पे तो ये एक तरह से कहिए तो आपका इकोनॉमी में हमारा बहुत बड़ा वो करता है कि आज के टाइम पे ये रोजगार दे रही है, तो पुरुषों द्वारा भी इसको आज के टाइम पर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अभी देखेंगे कैसे बनाया जाता है। मधुबनी पेंटिंग जो कि बिहार से मेनली संबंध रखती है, लेकिन आज के टाइम पर ये बिहार के अलग अलग राज्यों में, उसके अलावा नेपाल में भी बहुत ज्यादा प्रचलित है। तो मधुबनी पेंटिंग का जो संबंध है, सबसे पहले ध्यान रखना वो बच्चा, जो मिथिला रीजन है, मिथिलांचल जो है, वहां से इसका संबंध रहता है, बिहार से इसका संबंध है। इसमें नेचुरल कलर्स का यूज किया जाता था, और पहले ना इस पेंटिंग को दो तरीके से बनाया जाता था बच्चा। एक तो दीवारों पर, आज के टाइम पे आपने शादी के टाइम पर या वैसे भी अपने घरों में जरूर देखा होगा आपने, है ना, शादी पे एक हल्की सी बनाते, खैर वो एक पारंपरिक एक क्या बोलते हैं, रस्म होती है वो। लेकिन ये जो पेंटिंग है दीवारों पे बनाई जाती थी, और त्योहारों के टाइम पे ना रंगोली के रूप में घर के आंगन में भी बनाई जाती थी। धीरे धीरे जैसे बच्चा इसमें निपुण होती चली गई, महिलाएं या पुरुष इसको कपड़ों पर बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, और आज के टाइम पर इसके बने हुए कपड़े जो रियल मधुबनी पेंटिंग होती है, जिसमें फेस वगैरह पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता बच्चा, लेकिन आपकी जो क्या होते हैं, बाकी जो चीजें होती है, लाइक उनका पहनावा हो गया, उनके गहने हो गए, उन पर डार्क डार्क कलर्स, इसमें डार्क कलर यूज किए जाते हैं, उनमें वो बहुत अच्छे से उसको एक एक चीज का वो ध्यान रखते हैं, बट फेस पे इतना ध्यान नहीं रखते हैं। बाकी चीजें बड़ी निखर कर आती हैं। तो इसका संबंध कहां से है, बिहार से है। वर्ली पेंटिंग शादी के टाइम पर, मेनली महाराष्ट्र में शादियों के टाइम पर इसको बनाया जाता है। तो वर्ली पेंटिंग का संबंध, अरे महाराष्ट्र मुंबई का वर्ली सबको पता है बच्चा, वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र से संबंध है। मंजूषा पेंटिंग का संबंध अगेन आपका कहां से है बच्चा, बिहार से है। मंजूषा पेंटिंग बिहार से संबंध है। तो पुराने टाइम पर बहुत सारी पेंटिंग्स को दीवारों पर बनाया जाता था या घर के आंगन में एज रंगोली बनाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे उनमें इवोल्व होते चले गए, निपुण होते चले गए, अपने पास स्किल आती चली गई, उनको कपड़ों पर उतारना शुरू कर दिया। आपके सामने अगला है आपका काली घाट पेंटिंग। माँ काली कहां पर निवास करती है, कहां पर उनका सबसे भव्य एक तरह से कहिए आपकी पूजा होती है, दैट इज आपका कोलकाता, यानी कि पश्चिम बंगाल से संबंध है। उसके बाद आपका पट्टचित्र, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। पट्टचित्र जो कि आपका उड़ीसा के राज्य की एक तरह से कहिए ना लोक चित्रकला के रूप में उभर कर आती है। पट्टचित्र का मतलब, इसमें जो पट होता है ना बच्चा, ये कपड़ा होता है। क्या होता है, पट का मतलब ही कपड़ा होता है, और चित्र का मतलब बच्चा इसका संबंध है आपका चित्रकारी करना। इसमें जो भगवान जगन्नाथ है, बेसिकली ये जुड़ी हुई है आपकी कृष्ण से, ठीक है, लेकिन मेनली आपके भगवान जो जगन्नाथ है, उनकी बहन जो सुभद्रा है, उनके चित्र इनके देखने को मिलते थे। लेकिन आज के टाइम पर तो आप देख रहे हो यहाँ पर श्री कृष्ण और जो उनके क्या बोलते हैं उनको बच्चा, कौन उनके प्यारे में पागल रहती थी, जरा एक बार बताना, दिमाग में आ नहीं रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण से इनका सबसे ज्यादा जो है वो आपका संबंध बताया गया है। उसके बाद है पेटकर पेंटिंग्स, जो कि आपकी झारखंड राज्य से निकली हुई है। ठीक है, उसके बाद आपका कलमकारी, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, कलमकारी पेंटिंग जो भारत के आंध्र प्रदेश के एक बहुत ही फेमस, नीचे आप देख पा रहे हो, बहुत ही ज्यादा फेमस पेंटिंग्स के रूप में उभर कर आई है। और इसने एक्चुअल में ना ये सूती कपड़ों पर किया जाता है। ठीक है, किस पर, आपके मोस्ट
मोस्टली आपके बच्चे जो सूती कपड़े, कॉटन के कपड़े होते हैं ना, उन पर ये आपकी चित्रकारी की जाती है बड़े फाइन से तरीके से। किससे? बड़े फाइन से तरीके से आपका एक एक चीज यहाँ पर जो भी जिस भी दृश्य को आप दिखाना चाहते हो, जिस भी आप इसमें कुछ भी बना सकते हो। उसमें पर्टिकुलर ये नहीं कि आप भगवान के चित्र बनाओगे, आप हाथी घोड़ा सब कुछ बना सकते हो कपड़ों पर। और इसके कपड़े भी बहुत महंगे, जो रियल कलमकारी वाला वर्क होता है वो बहुत महंगा बिकता है वो कपड़ा, ठीक है। मेरे पास है 3-4 ऐसे सूट वगैरह बच्चा, ठीक है। तो इसमें कलम से, कलमकारी मतलब कलम से जो है वो सूती कपड़ों पर ना आपकी पेंट किया जाता है एक तरह से, वो कोई भी दृश्य आप बनाएं। आगे आपका है कांगड़ा पेंटिंग। कांगड़ा वैली कहाँ पर है मैम? कांगड़ा कुल्लू वैली तो हिमाचल प्रदेश में है। तो कांगड़ा पेंटिंग का संबंध कहाँ से है? हिमाचल प्रदेश से है। ये वहां पर एक तरह से नेचुरल चीजें, हर तरह का आपका सामाजिक चीजों को चित्रों के भाव से दिखाते हैं। क्या करते हैं? सामाजिक चीजों को चित्रों के भाव से दिखाते हैं। तो कांगड़ा पेंटिंग हिमाचल प्रदेश से। तंजावुर पेंटिंग आपकी तमिलनाडु से संबंध है। ये आपके ज्यादातर वहां के राजा महाराजा हो गए या फिर भगवान जिनको वो पूजा करते थे, उनकी पेंटिंग्स को एक तरफ पे यहाँ पर दर्शाया गया है। आगे चलते हैं, आगे आपका है फड, ठीक है। इसको देखो फाड़ लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको बच्चा हिंदी में फड लिखा होता है। क्या लिखा होता है? फड पेंटिंग, जो कि आपकी राजस्थान से क्या करती है? बिलोंग करती है। उसके अलावा पिथोरा पेंटिंग, गुजरात से इसका संबंध है। पिथोरा पेंटिंग बहुत फेमस है और बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। पिथोरा पेंटिंग आपका कहाँ से है? पिथोरा पेंटिंग गुजरात से है। पठुआ पेंटिंग आपकी वेस्ट बंगाल से है, आप देख सकते हो। मैसूर पेंटिंग आपका कर्नाटक से इसका संबंध है। कहाँ से है? मैसूर पेंटिंग का संबंध कर्नाटक से है। आगे बात करते हैं तो गोंड पेंटिंग, गोंड जनजातियों के द्वारा या गोंड आदिवासी जो लोग हैं, और आप सबको पता है जो आपके ट्राइबल जो पीपल होते हैं वो ज्यादातर आपके नेचर को ज्यादा प्रोस्पर करते हैं, ठीक है। वो नेचर का ख्याल ज्यादा रखते हैं, नेचुरल चीजों को वो ज्यादा मान्यता देते हैं। तो इसमें भी आपका आप देख सकते हो रंग बिरंगे एक तरह से आपके पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, उनके चित्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि मध्य प्रदेश राज्य से संबंध रखती है। शोरा पेंटिंग आप यहाँ पर देख सकते हो, उड़ीसा राज्य से इसका संबंध है। शोरा पेंटिंग कहाँ से है? उड़ीसा राज्य से निकली हुई है। आगे चलते हैं, आपका थंगका पेंटिंग, ठीक है। ये आपका सिक्किम है। ये बेसिकली आपका गौतम बुद्ध को समर्पित है, ठीक है। गौतम बुद्ध की आपको यहाँ पर सारी की सारी तस्वीरें जो है या उनसे जुड़ी हुई आपको तस्वीरें मिलेंगी। उसके बाद है आपका कलमजुथु आर्ट पेंटिंग। ये आपको केरला राज्य में मिलेंगी। कहाँ पे मिलेगी? ये आपकी केरल राज्य की। ये एज ए आंगन में रंगोली के टाइप में बनाई जाती है बच्चा, ठीक है। इसको आप एज ए रंगोली यहाँ पर रिलेट कर सकते हो। आगे देखते हैं, आगे है एलोरा केव्स पेंटिंग। आप सबको पता है कि हमारे भारत में कुछ ऐसी पुरानी केव्स मिलती हैं जिनके अंदर आपको इस तरह से उन पत्थरों को काट कर या फिर उन पर आपका बच्चा वैसे पेंटिंग्स बनाई हुई है, जैसे कैलाश मंदिर पूरे पत्थरों को काट कर बनाया हुआ है। तो एलोरा केव पेंटिंग्स जो है महाराष्ट्र में है, जो कि आज के टाइम पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में 1983 में उनको जोड़ दिया गया था। तो इस तरह से आप देख सकते हो। लेपाक्षी पेंटिंग आपसे 2-3 बार पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट है। लेपाक्षी पेंटिंग जो है वो आपकी कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है, यहां पर देख सकते हो। और ये बोला जाता है कि ये सबसे ज्यादा प्रचलित थी, इसकी शुरुआत जो की थी वो विजयनगर एम्पायर, जिसकी शुरुआत आपकी हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। 2 भाई थे, है ना। आगे चलते हैं, आगे आपके सामने है अर्मामलाई केव्स पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग? अर्मामलाई केव्स पेंटिंग। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। बस यही सवाल आएगा कि अर्मामलाई केव पेंटिंग जो है वो आपकी किस राज्य के अंदर है? तो तमिलनाडु के अंदर है। पेंटिंग से बादामी एंड वातापी, आपके लिए एक प्यारा सा सवाल है। बादामी, ठीक है, या वातापी इन एंशिएंट हिस्ट्री, ये किस राजवंश की राजधानी हुआ करती थी? ये किस राजवंश या किस शासकों की राजधानी हुआ करती थी? बहुत प्यारा सवाल है बच्चा, एक बार ये पूछा गया था, ठीक है। ये कर्नाटक के अंदर है और देख सकते हैं यहाँ पर आपके गणेश भगवान जी की मूर्ति आपको यहाँ पर दिखाई देगी, पेंटिंग उनकी दिखाई देगी। तो ये आपकी कुछ फेमस पेंटिंग थी बच्चा, इनका आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनका आप ध्यान रखेंगे, ये आपसे बहुत पूछी जाती है। इसके अलावा भारत के अलग अलग राज्यों में ना, आपके लिए एक लास्ट एक सवाल छोड़ के जा रही हूँ। भारत के अलग अलग राज्यों में जो रंगोली बनाते हैं ना, उनको अलग अलग नाम दिया गया है। रंगोली जो कि आंगन में बनाई जाती है बच्चा, अरिहन भी इसको बोलते हैं, है ना। आपको मुझे बताना है कुछ राज्य जो भी आपको याद हो, उनमें रंगोली के क्या क्या नाम आपको पता है। जल्दी से कमेंट करना, और उम्मीद है कि ये छोटी सी और प्यारी सी क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ज्यादा लंबी इसको नहीं खींचेंगे। टेक केयर एवरीवन, मिलेंगे आपसे अगले किसी एक अच्छे से और प्यारे से सेशन में। टेक केयर एवरीवन।